वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरओ बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। मैं अलका पांडे। तो दोस्तों हम लोग देख रहे हैं यूपी पीसीएस के लिए स्पेशल क्लासेज जो आपकी समीक्षा अधिकारी, बिहार पीसीएस, इन सभी में बहुत ही ज़्यादा काम में आएंगी। तो आज का हमारा टॉपिक है बुनियादी पशुपालन आंकड़े। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला ने 26 नवंबर 2023 को गुवाहाटी में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम पशु एकीकृत नमूना सर्वेक्षण के आधार पर ये आंकड़े जारी किए। इसमें आपका दूध, अंडा, मांस और ऊन उत्पादन 2022-23 के बारे में है। ठीक है, तो दुग्ध उत्पादन में देख लेते हैं क्या क्या बताया उन्होंने। तो देखिए 2022-23 के दौरान देश में कुल दुग्ध उत्पादन जो है वो 230.58 मिलियन टन अनुमानित है, जो कि जिसमें पिछले 5 वर्षों में 22.81% की वृद्धि दर्ज की गई। ठीक है, इसके अलावा जो ये उत्पादन है ये इसमें 3.83% की बढ़ोतरी भी हुई है। अब देखिए शीर्ष 5 दुग्ध उत्पादक राज्यों के बारे में देखें तो सबसे नंबर 1 पर है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कुल 15.72%। उसके बाद राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, गुजरात, आंध्र प्रदेश है। ठीक है सॉरी, ये सभी मिलकर के देश में कुल दुग्ध उत्पादन में 53% का योगदान करते हैं। क्रम याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। पहले उत्तर प्रदेश, फिर राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद गुजरात, गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये क्रम याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। फिर वार्षिक वृद्धि दर, जो पिछले वर्ष की तुलना में सबसे अधिक वार्षिक वृद्धि दर जो है ये हुई थी कर्नाटक में। सबसे अधिक वार्षिक वृद्धि दर की अगर बात की जाए तो कर्नाटक में हो गई, उसके बाद पश्चिम बंगाल, फिर उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का आपने क्या समझा, उत्तर प्रदेश का दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 में है। और वहीं अगर वार्षिक वृद्धि दर की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर है। सबसे ज़्यादा वार्षिक वृद्धि दर जो है वो कर्नाटक में हुई। ठीक है, अगला सवाल इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि भारत में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता जो है वो 459 ग्राम प्रतिदिन है और कुल दुग्ध उत्पादन के मामले में भारत जो है ये विश्व में पहले स्थान पर है। ठीक, तो ये तो हमने देख लिया दुग्ध उत्पादन के बारे में इम्पॉर्टेंट फैक्ट। ठीक, शीर्ष में उत्पादक राज्य देख लिए, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा वार्षिक वृद्धि कर्नाटक में दर्ज की गई। वार्षिक वृद्धि के में उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर है। भारत में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 459 ग्राम प्रति व्यक्ति है और भारत जो है वो विश्व में नंबर 1 है दुग्ध उत्पादन में। तो ये तो एक चीज़ हो गई इस पशुपालन आंकड़े की। अब दूसरी है अंडा उत्पादन। अंडा उत्पादन में अगर देखा जाए तो देश में कुल अंडा उत्पादन 138.38 बिलियन होने का अनुमान है। ठीक है, जो कि पिछले 5 वर्षों में इसमें 33.31% की वृद्धि दर्ज हुई। ठीक है, अब आगे शीर्ष 5 अंडा उत्पादक राज्य देख लेते हैं। तो अंडे में आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक है। ठीक है, आंध्र प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद है आपका तेलंगाना, तेलंगाना के बाद पश्चिम बंगाल है और उसके बाद है कर्नाटक। ठीक, तो ये क्रम है, याद करना है। अब वहीं सबसे ज़्यादा वृद्धि की अगर बात की जाए, सबसे ज़्यादा वृद्धि दर वार्षिक, तो ये पश्चिम बंगाल में हुई है। उसके बाद सिक्किम है और फिर उत्तर प्रदेश है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि आप यूपी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। और अंडा उत्पादन में अगर वार्षिक वृद्धि दर देखी जाए तो उसमें उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर है, लेकिन टॉप 5 में उत्तर प्रदेश नहीं आता है अभी। अब भारत में अंडे की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 101 अंडे प्रति वर्ष है और कुल अंडे के मामले में भारत जो है वो दुनिया में तीसरे स्थान पर है। ठीक है, तीसरे स्थान पर है। आप लोगों से यही एक सवाल है, कमेंट बॉक्स में बताइए कि अंडे के उत्पादन में विश्व भर में फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पर कौन है। थर्ड में तो भारत है, आपको पता चल गया, इसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। ठीक, तो अंडा उत्पादन के बारे में भी आपने सारी चीज़ें देख ली, दुग्ध उत्पादन कवर करा दिया। अंडा उत्पादन में भी आपने देख लिया कि भाई इसमें भी पिछले 5 वर्षों में 33.31% की वृद्धि हुई है इसके उत्पादन में। शीर्ष राज्यों में देख लिया आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना है।
सबसे ज़्यादा वृद्धि जो है वो पश्चिम बंगाल में हुई है, फिर सिक्किम में और उत्तर प्रदेश में। अंडे के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि दर में उत्तर प्रदेश हमारा तीसरे स्थान पर है। और भारत में अंडे की प्रति व्यक्ति उपलब्धता जो है 101 अंडे प्रति वर्ष है और 101 अंडे प्रति वर्ष है। और कुल अंडा उत्पादन के मामले में भारत जो है वो दुनिया में तीसरे स्थान पर है। और आप लोगों से मैंने क्या सवाल पूछा कि कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत दुनिया में अंडे के उत्पादन में शीर्ष 2 राज्य कौन हैं। पहले स्थान पर कौन है, दूसरे स्थान पर कौन है, तीसरे पर भारत है, आपको पता चल चुका। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे अब तीसरी चीज़ है इसमें मांस उत्पादन के बारे में। ठीक है, मांस उत्पादन के बारे में तो इसमें देखिए वर्ष 22-23 के दौरान देश में कुल मांस उत्पादन 9.77 मिलियन टन होने का अनुमान है। ठीक है, जिसमें इसमें आपको एक वर्ष में 5.13% की वृद्धि हुई है और पिछले 5 वर्षों में 20.39% की वृद्धि दर्ज की गई। मांस उत्पादन में देखिए उत्तर प्रदेश जो है वो टॉप पर है, उत्तर प्रदेश टॉप पर, फिर पश्चिम बंगाल आता है, फिर महाराष्ट्र है, उसके बाद है आपका आंध्र प्रदेश के बाद है तेलंगाना। ठीक है, ये शीर्ष 5 राज्य आपको ये पाँचों मिल करके देश में कुल मांस उत्पादन का 57.90% का योगदान करते हैं। वहीं अगर वार्षिक वृद्धि दर की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है सिक्किम में। ठीक है, इसके बाद मेघालय और गोवा है। और कुल मांस उत्पादन के मामले में भारत जो है दुनिया में 8वें स्थान पर है। यहाँ पर भी आप बताइए कि टॉप 3 कौन है, टॉप 3 कौन है, कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। तो मांस उत्पादन के बारे में भी आपने पढ़ लिया कि भाई इसमें वृद्धि हुई है, एक वर्ष के अंतराल में 5.13% की वृद्धि। शीर्ष उत्पादक राज्यों में, शीर्ष मांस उत्पादक राज्यों में उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है और महाराष्ट्र है। और सबसे ज़्यादा वार्षिक वृद्धि दर इसके उत्पादन में देखी गई है सिक्किम में। भारत जो है कुल मांस उत्पादन में दुनिया में 8वें स्थान पर है। और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि टॉप 3 कौन है, नंबर 1 पे कौन है, नंबर 2 पे कौन है, नंबर 3 पे कौन है। ठीक, अब दूध देख लिया, अंडे देख लिए, मांस देख लिया, अब लास्ट इसमें आता है ऊन उत्पादन। ऊन उत्पादन की अगर बात करें तो भारत हमारे देश में कुल ऊन उत्पादन 2022-23 के दौरान 33.61 मिलियन किलोग्राम अनुमानित है। ठीक है, जो कि इसमें एक चीज़ है कि ये ध्यान दीजिएगा स्टेटमेंट कि 2018-19 से लेकर के अभी तक में मतलब कुल पिछले 5 वर्षों में 16.84% की नकारात्मक वृद्धि इसमें दर्ज की गई है। अभी तक आपने दूध पढ़ा, मांस पढ़ा, अंडा पढ़ा, इसमें क्या है, इसमें आपको पॉजिटिव ग्रोथ दिखेगी, मतलब धनात्मक वृद्धि जो है वो दर्ज की गई है, मतलब वो बढ़ी हुई है। लेकिन हाँ, ऊन के उत्पादन में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। और बल्कि 2021-22 से लेकर के 22-23 के बीच में ये जो उत्पादन है ये 2.12% बढ़ गया है। तो कुछ मतलब कॉन्सेप्ट बेस भी सवाल आ जाते हैं। आरओ का पेपर आपने देखा हुआ था, तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत चीज़ें ध्यान देनी है। अब शीर्ष उत्पादक राज्यों के बारे में देख लें तो राजस्थान जो है ये सबसे नंबर 1 पर है, फिर जम्मू कश्मीर, गुजरात, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये सभी मिलकर के 85.54% का योगदान करते हैं ऊन उत्पादन में। और वहीं वार्षिक वृद्धि दर के संदर्भ में देखें तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा वृद्धि दर्ज की गई है, उसके बाद राजस्थान और झारखंड है। ठीक है, ऊन उत्पादन में आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट मिले, सबसे पहले तो पिछले 5 सालों में इसमें निगेटिव ग्रोथ हुई। ठीक है, इसमें हो गई आपकी निगेटिव ग्रोथ। और 1 साल का अगर टेन्योर देखेंगे, 1 साल के टेन्योर में आपकी पॉजिटिव है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सबसे ज़्यादा ऊन उत्पादक राज्यों में राजस्थान देख लिया, जम्मू है, जम्मू और कश्मीर है और गुजरात है। ठीक है, और वहीं आपने वार्षिक वृद्धि के संदर्भ में क्या देखा, अरुणाचल देख लिया। ठीक है, तो ये तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो गए, इससे बाहर इससे ज़्यादा नहीं पूछने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिलान दे देगा, लिख देगा आपको दुग्ध, अंडा, मांस, ऊन, सामने राज्य देखेगा तो उसमें भी यही रहेगा। अगर ऊन आएगा तो आपको राजस्थान से मिलान करना है। ठीक है, वहीं अगर मांस पूछ दिया गया, मांस में उत्तर प्रदेश हो गया। ठीक, अंडा अगर रहेगा सामने तो आंध्र प्रदेश और दुग्ध में भी उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो बस ये था पूरा आपका बुनियादी पशुपालन आंकड़ों के बारे में। इससे ज़्यादा इसमें नहीं पूछेगा। बाकी पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।